नमस्कार, आप सबका स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, आज की दिनांक है 20 मार्च 2022। विक्रम संवत 2078 चल रहा है। फागुन मास है और कृष्ण पक्ष आ चुका है। ऋतु वसंत है और तिथि द्वितीया है और आज का वार है रविवार। नक्षत्र की जहां बात करें दर्शकों, तो चित्रा नक्षत्र आज रात 10:41 तक और उसके बाद स्वाति नक्षत्र आ जाएगा। तो चित्रा नक्षत्र आज पूरा दिन रहने वाला है। आज का योग ध्रुव है शाम 6:32 तक। उसके बाद व्याघात योग आ जाएगा। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, ध्रुव योग ठोस स्थिर अडिग होने का योग है। किसी भी स्थिर कार्य को करने में इस योग में अगर किसी स्थिर काम को किया जाता है, किसी ठोस काम को किया जाता है, तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। जैसे किसी भवन का निर्माण, इमारत आदि के निर्माण का कार्य शुरू करना, कोई योजना पे काम करना, तो वो बहुत अच्छा रहता है। उससे पुण्य फलदायक भी रहता है और आपको कार्य सिद्धि भी होती है। लेकिन कोई अस्थिर कार्य या चलायमान काम, जैसे कि कोई गाड़ी या वाहन खरीदना या कोई यात्रा करना, वो इस योग में ठीक नहीं रहता है। इस योग में एक स्थान पर बैठ के सब कुछ मैनेज करने जैसा कार्य, या एक जगह बैठ के जैसे मीटिंग होती है कि 2 लोग 3 लोग बैठ के मीटिंग कर रहे हैं और किसी निर्णय पे पहुंच रहे हैं, वो काम इसमें करना चाहिए, ना कि भागदौड़ वाले और यात्रा वाले काम। भागदौड़ यात्रा वाले काम निष्फल रहेंगे बिल्कुल। आज के करण की बात करें तो 10:09 तक गर करण सुबह सुबह, और फिर वणिज रात को 9:17 तक रहेगा। वणिज व्यापारिक गतिविधियों के लिए बहुत अच्छा है, नौकरी के लिए, नौकरी करने वालों के लिए भी ठीक है, और पैसे के लेन देन के लिए बहुत शुभ रहता है। कोई ठोस निर्णय, कोई बड़ी योजना आज आप बना सकते हैं। आपके लिए योग भी बहुत शुभ रहेगा इसके लिए, और करण भी बहुत शुभ है। दर्शकों, सूर्योदय का समय आज 6:25 सुबह का, और सूर्यास्त का समय शाम 6:32 का है। और चंद्र राशि की बात करें तो सुबह 11:11 तक कन्या में चंद्रमा है। उसके बाद में चंद्रमा तुला में प्रवेश कर जाएंगे, यानी तुला में गोचर 11:11 पे सुबह हो रहा है। आज के राहु काल की बात करें तो दोपहर 4:30 से शाम 6 बजे तक राहु काल है, जिसे पूरी तरीके से टालिए। शुभ कार्य, लंबी यात्रा बिल्कुल ना करें। कोई देवस्थान, मंदिर दर्शन करने, भगवान का स्मरण करना है, कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो दोपहर 12:04 से 12:53 तक है। इस दौरान, इस 1 घंटे के दौरान आप पूजा पाठ, जप तप या किसी से मिलना करना, नई डील, योजना कुछ भी कर सकते हैं। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें बहुत ध्यान से समझिएगा। दोपहर 4:55 और फिर 5:43 पे 2 दुष्ट मुहूर्त है, इन्हें पूरी तरीके से टालना है। वैसे ये दोनों ही राहु काल के बीचों बीच आ रहे हैं, तो वैसे भी टल जाएंगे, लेकिन इनको बहुत ही विशेष तरीके से टालना है। इसमें कोई भी बड़ा काम नहीं करना है। आज का दिशा शूल पश्चिम दिशा में है दर्शकों, तो जिन्हें इस दिशा में यात्रा करनी है तो परिहार अवश्य करें, इसका उपाय अवश्य करें, उसके बाद में यात्रा करें। इसका परिहार थोड़ा सा कुछ घी दलिया खाकर या एक पान खाकर और इस दिशा में अपना मुख करके पहले 5 कदम आप पीछे चलेंगे। श्री हरि नारायण भगवान श्री राम का ध्यान करेंगे, उन्हें अपने हृदय में मानेंगे, और उसके बाद उनसे प्रार्थना करेंगे कि मैं इस दिशा में यात्रा पर निकल रहा हूँ, मेरी कार्य सिद्ध हो, मुझे अड़चने ना आए, सुरक्षित यात्रा रहे, इसके लिए आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। और फिर आप इस दिशा में अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। दर्शकों, आज के इस दिन के शुभ काल, शुभ समय सुबह 9:30 से 12:30 तक है, और फिर दोपहर 2 बजे से 3:30 तक, और उसके बाद में शाम को 6:30 से 9:30 तक ये शुभ काल रहेंगे। इन शुभ कालों में कोई भी अच्छा काम कर सकते हैं, नया कुछ शुरू करना है, लोगों से मिलना है, सब कुछ इसमें आराम से होगा। आज दर्शकों एक विशेष योग भी है, यह है राजयोग और द्विपुष्कर योग। तो रविवार, चित्रा नक्षत्र और द्वितीया तिथि, आज रविवार भी है, आज चित्रा नक्षत्र भी है और आज द्वितीया तिथि भी है। इनका जब संयोग होता है, ये तीनों चीज़ें मिलती हैं, तो द्विपुष्कर योग का निर्माण होता है। इसमें किए गए किसी भी शुभ कार्य में सिद्धि भी मिला करती है, सफलता मिला करती है, और उस कार्य का जो फल होता है वो हमें दुगुना मिला करता है, 2 गुना हमें उसका लाभ मिल जाया करता है। इसलिए इसका नाम है द्विपुष्कर योग। तो आप कोई व्यापारिक डील, कोई निर्णय, कोई जॉब एप्लीकेशन आज ही करें। कोई पूजा अनुष्ठान करना है, जप तप करना है, सभी का फल आपको
सामान्य से बहुत अधिक यानी दुगने के आसपास मिलने वाला है। तो इस दिन का, इस योग का आप निश्चित रूप से लाभ उठाएं। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग और आज के शुभ अशुभ समय काल, जिन्हें समझकर आप इस दिन का सदुपयोग कर सकते हैं। और अब हम बात करेंगे आज के दिन में किए जाने वाले विशेष उपायों की। कौन से वो विशेष उपाय हैं जिनसे आप अपनी समस्याओं से बाहर आ जाएं। तो सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका आज जन्मदिन है। आज आपको कुछ छोटे छोटे काम करने हैं जिनसे आने वाला पूरा वर्ष आपका शांति से बीतेगा और उत्तरोत्तर आपकी उन्नति होगी, सफलता मिलेगी, बढ़ोतरी होगी। सबसे पहले आपको ये करना है कि सुबह 9:27 से 10:15 के बीच, इस समय का विशेष ध्यान रखिएगा, 9:27 से 10:15 के बीच भगवान शिव का कच्चे दूध और गुड़ से अभिषेक करें और माता पार्वती पे लाल पुष्प, विशेषकर कनेर या गुड़हल, उन पर अर्पित करें, उनसे प्रार्थना करें। इसके बाद में 12:29 से 1:10 के बीच आप 1.25 किलो गुड़ लाल रंग की गौ माता या नंदी जी को खिलाएं। 1.25 किलो भगवान हनुमान जी के मंदिर में आपको गुड़ अर्पित करना है और 1.25 किलो गुड़ कहीं एकांत में ज़मीन में आपको दबा के आना है। ऐसी ज़मीन में दबाएं जो किसी की ना हो, सरकारी ज़मीन हो, गोचर भूमि हो, कोई खाली ज़मीन हो, किसी के प्लॉट वगैरह में बिल्कुल ना दबाएं। इस तरीके इसके साथ साथ ही 1.5 से 2.25 के बीच आज आप लाल, भगवा या नारंगी रंग के कपड़े, इनमें से एक कोई रंग आप देख लीजिए, लाल, भगवा रंग या नारंगी ऑरेंज कलर, ये 3 रंग के कपड़े हैं। अपने पिता को इन रंगों के कपड़े आज आपको भेंट करने हैं। अपने पिताजी को भेंट दें, गिफ्ट दें और उसके बाद उनके चरण छूकर आज आप आशीर्वाद लें। इस सामान्य से दिखने वाले उपायों का बहुत ही सटीक फल होता है और आपके आने वाला पूरा वर्ष, आपका पूरा जीवन सफल होता है। आपको बहुत से सकारात्मक परिवर्तन मिलने लग जाते हैं, आपको सफलताएं मिलती जाती हैं, समस्याएं अपने आप आपको उसके सॉल्यूशन दिखने लग जाते हैं, आपको उसका रास्ता मिलने लग जाता है। आप ये उपाय कर लेंगे तो स्वयं को संतुलित, शांत, आत्मविश्वास से एकदम भरा हुआ महसूस करेंगे और सफलता आपके चरण चूमेगी। ऐसे ही आज दर्शकों, जिनका धन अटका हुआ है, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को पैसे दे देते हैं और वो फिर वापस नहीं दे रहा होता है, तो उसके लिए भी आज एक छोटा सा उपाय है। आपको करना बस इतना है कि दोपहर 12:30 से 1:30 बजे के बीच, समय का ध्यान रखें, 12:30 से 1:30 के बीच एक लाल कपड़ा लेना है। उसमें मसूर की दाल के 27 दाने और थोड़ी सी मिट्टी पीपल के वृक्ष की जड़ की, यानी पीपल का जो वृक्ष है उसकी जहाँ जड़ हो वहाँ से थोड़ी सी मिट्टी हाथ जोड़ के आप उठाएंगे। तो वो मिट्टी, 27 दाने मसूर की दाल और किसी हनुमान मंदिर में जाकर, और इसमें थोड़ा सा गुड़ इस पोटली में, और इनको किसी हनुमान मंदिर में ले जाकर इस पोटली को हनुमान जी के दाहिने पैर पे लगा दें और उनसे मनी मन आप प्रार्थना करें और ध्यान करें, जहाँ जिसमें पैसे अटके हैं उसका ध्यान करते हुए मनी मन प्रार्थना करें कि भगवान मुझे जल्दी से जल्दी आप ये पैसे वापस दिलवाइए। और वो पोटली जिसके अंदर 27 दाने मसूर की दाल, पीपल के वृक्ष की मिट्टी और गुड़ है, वो पोटली आप उसको बांध कर उठा लाएं और अपने घर में कहीं ऊंचाई पर उसे टांग दें। इस उपाय को करने के कुछ ही दिनों में आपका अटका हुआ पैसा वापस मिलने लगेगा, आने लगेगा। सामने वाला खुद चला के आपसे हो सकता है बात करे और कहे कि पैसा मैं देना चाहता हूँ। कभी कभी हमें ये लगने लगता है कि हमारी दुकान, हमारे प्रतिष्ठान या हमारे व्यापारिक स्थल पे कोई नज़र लग गई है, अचानक से काम बंद हो गया या कोई नकारात्मकता हो रही है, व्यापार मंदा पड़ चुका है, काम ठीक से नहीं चल रहा है। ऐसा अगर आपको भी लग रहा है तो एक छोटे से उपाय से आज के दिन आप इस समस्या से बाहर आ सकते हैं। आपको करना सिर्फ इतना सा है कि आज सुबह 10:27 से 11:20 के बीच, ये समय का बहुत विशेष ध्यान रखना है। सुबह 10:27 से 11:20 के बीच आपको करना है कि 5 पत्ते पीपल के, 5 पत्ते साबुत पान के और 5 लौंग आपको लेनी है और उन सब पर हनुमान जी के मंदिर से पहले से आप लेके रखें सिंदूर। तो हनुमान जी के मंदिर का जो सिंदूर है उससे उन सब पे तिलक करें, पीपल के पत्तों पे, पान के पत्तों पे और लौंग पे, और तिलक कर उन्हें एक लाल धागे से माला के रूप में बांध लें और इस माला को अपने व्यापार स्थल पर, जहाँ आपका मंदिर है, जहाँ भी आपने मंदिर छोटा सा लगा रखा है, उसके ऊपर उसको लगा दें। तुरंत प्रभाव से, जैसे ये माला आप लगाएंगे, तुरंत प्रभाव से दुकान प्रतिष्ठान की नकारात्मक ऊर्जा खत्म,
एकदम समाप्त हो जाएगी। आपके ऊपर जो भी नज़र दोष है जिसकी वजह से व्यापार मंदा चल रहा है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और आपका काम धंधा उचित तरीके से चलने लगेगा। ऐसे ही दर्शकों, आजकल एक बहुत बड़ी समस्या हो चली है सास बहू के मनमुटाव की। जन्म पत्रिका लड़के लड़की की मिलवा लेते हैं और स्थिति बिगड़ती है सास बहू में। हालांकि ये स्थिति सास की तरफ से अपनी रूढ़िवादिता ना त्यागने की वजह से और बहू की तरफ से हृदय से अपनी सास को अपनी माँ ना मानने से हुआ करती है। लेकिन आज इस समस्या का भी उपाय किया जा सकता है। आपको करना सिर्फ इतना है कि सास बहू में से कोई भी एक जो भी उपाय करना चाहे कोई भी कर सकती है। एक तांबे के पात्र में जल, कच्चा दूध, शक्कर लेकर और पीपल वृक्ष पे जाएं, वहाँ घी का दीपक जलाकर ये शक्कर मिला दूध आप पीपल की जड़ों में अर्पित कर और फिर वहाँ से जब वो दूध बहकर नीचे आ रहा हो तो दूध समेत कुछ मिट्टी उठा लें। और ये प्रक्रिया आपको करनी है शाम को 7 से 7:30 के बीच। फिर उस मिट्टी मिले हुए दूध को 2 तांबे के जल से भरे हुए पात्रों में डालना है, थोड़ा सा एक में, थोड़ा सा एक में, और अपने अपने बेड के नीचे रात को 10:15 बजे 10:15 पे रख के सो जाएं। और अगले दिन सुबह 6:30 बजे घर के मुख्य द्वार पे ये जल आप दोनों गिरा दें। इस उपाय से गृह योग द्वारा या ब्रह्म जनित जो भी मन मुटाव आप दोनों में हो रहा था वो समाप्त होने लगेगा और आपसी प्रेम में वृद्धि भी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के दिन की विशिष्टता और आज के दिन के विशेष उपाय। आप सटीक समय पर इन्हें कर मनोवांछित लाभ उठाएं। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय आदिशक्ति। प्राधिकरण के पास पहुंचेगी शिकायत, फिर भी समाधान नहीं होने पर राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत है भाग्यम के इस खास सेगमेंट में, जहां पर हम हर रोज़ कार्ड्स के थ्रू जानते हैं कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन। तो आइए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले, जैसा कि हम हर रोज़ बात करते हैं कि हम रोज़ 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं, ठीक है। अब आपको कैसे पता चले कि कौन सी रीडिंग आपके लिए है, तो एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। मान लीजिए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो है 24, तो 2 और 4 का जो जोड़ होगा यानी कि नंबर 6 वो होगा आपका मूलांक। तो आपको 6 नंबर की जो कार्ड होगा उसकी रीडिंग आपको आपसे रेजोनेट करनी है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं और जानते हैं कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 20 मार्च 2022 कैसा रहने वाला है मूलांक 1 के लिए। और हमारे जो एंजल्स हैं आज हम उनसे गाइडेंस ले रहे हैं। तो यूनिवर्सल एनर्जीज, डिवाइन एंजल्स क्या बता रहे हैं मूलांक 1 के लिए, आइए जानते हैं। और कार्ड आया है पीसफुल रेजोल्यूशन। आज के दिन की ऊर्जाएं बहुत अच्छी हैं, सुख शांति की ऊर्जाएं हैं। घर में, व्यापारिक स्थल पर, हर जगह पर सुख शांति का माहौल रहेगा। बहुत पीस और बहुत डिवाइन चीज़ें आप महसूस करेंगे। साथ ही साथ अगर आपका पुराना कोई कार्य अटका हुआ था, कहीं पर किसी अधिकारी के यहाँ पर अगर आपकी कोई बात अटकी हुई थी, तो वो बड़े ही प्यार से सॉल्व आउट होगी। आज आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 20 मार्च 2022। हमारे एंजल्स, हमारी यूनिवर्सल एनर्जीज हमें क्या बता रही हैं मूलांक 2 के लिए। एक कार्ड ऑटोमेटिकली आया है, उसको मैं रख देती हूँ और साथ ही साथ एक रीडिंग हम और लेंगे। लेट्स सी कि हमें क्या बता रहे हैं एंजल्स मूलांक 2 के लिए। तो कार्ड आ रहा है बिग हैप्पी चेंजेस, यानी कि आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है आपका, ठीक है। और साथ ही साथ रिकंसीडर का भी कार्ड आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आप देखिए जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हैं या महत्वपूर्ण जो भी कोई सामान है, कोई भी चीज़ें हैं, तो आप उसको एक बार रीचेक करें। मतलब कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी के कागज़ हैं या किसी भी चीज़ के पेपर पे अगर आपको साइन करना है, ठीक है, तो वो एक बार आप दोबारा से पढ़ लें, अच्छे से रीड करें और उसके बाद ये कोई कार्य आप आगे बढ़ाएं। तो जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जहाँ पर आपका धन अगर इन्वॉल्व है, किसी प्रकार से आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा इन्वॉल्व है, तो वहाँ पर आपको एक बार और सोचना पड़ेगा, एक बार उस पर और विचार करना पड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी लाइफ में एक बहुत ही अच्छे सक्सेसफुल चेंजेस आपको मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। आपका दिन आज का शुभ हो।
आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, यानी कि 20 मार्च 2022। मूलांक 3 के लिए देखिए फिर से एक कार्ड आ रहा है, ठीक है। और हम एक एनर्जीज का और निकालते हैं, यूनिवर्सल एनर्जी से पूछते हैं मूलांक 3 के लिए। और हमें आ रही है गाइडेंस सक्सेस। देखिए दोनों कार्ड कितने अच्छे हैं, रिमेन पॉजिटिव एंड सक्सेस। तो आपको जो यूनिवर्सल एनर्जीज ये कह रही हैं कि आज का दिन आपका बहुत अच्छा है, ठीक है। आज जो भी कोई कार्य आपका पिछले समय से चला आ रहा है, अभी जो है उसमें सफलता आपको ज़रूर मिलेगी, ठीक है। लेकिन ये आज के दिन आपको थोड़ा सा ना धैर्य रखने की, पेशेंस रखने की आवश्यकता है। आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना है, क्योंकि पॉजिटिव थॉट्स के आउटकम भी पॉजिटिव ही होते हैं, ठीक है। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, यानी कि 20 मार्च 2022। कैसा रहेगा मूलांक 4 के लिए। और यूनिवर्सल एनर्जीज, एंजल्स हमें गाइड कर रहे हैं मूलांक 4 के लिए, बता रहे हैं गेट मोर इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब ये है कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो जिस भी सब्जेक्ट के ऊपर आप काम कर रहे हैं, आपको उसमें और अधिक नॉलेज लेने की आवश्यकता है, ठीक है। अगर आप नौकरी में हैं, जॉब में हैं, तो इसका मतलब कि आप जिस भी प्रोफाइल पे काम कर रहे हैं वहाँ आपको सक्सेसफुल होने के लिए और भी अधिक पढ़ाई की आवश्यकता होगी या और अधिक जानकारी की आवश्यकता होगी। यदि आप ऐसे किसी फील्ड में हैं जहां आपको जजमेंट करना है किसी विषय का, तो जिस भी विषय को या केस को आप जज कर रहे हैं, तो आप जजमेंट से पहले उसके लिए और इन्फॉर्मेशन जुटाएं। यानी कि आज का जो दिन है ना, ये नॉलेज गेन करने का है, मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन को गेन करने का है। इसका मतलब आज के दिन आपको कोई भी निर्णय नहीं लेना है। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, यानी कि 20 मार्च 2022। मूलांक 5 के लिए एंजल्स और ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं क्या बता रही हैं, और उनकी गाइडेंस है फॉरगिवनेस। इसका मतलब है कि आज के दिन आपको ना, आपके जितने भी ग्रजेस हैं आपके भीतर, या बहुत से ऐसे लोगों को जिनको आप माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, तो आज का दिन है कि आप उन्हें माफ़ कर दें, ठीक है। जिसने जो भी गलती करी है, आज आप उन्हें माफ़ करें। देखिए ये क्यों कार्ड आया है, क्योंकि अब आने वाले समय में ना आपकी ऊर्जाएं डिवाइनली, मतलब पॉजिटिवली चेंज होने वाली हैं, ठीक है। तो ऐसे में ना किसी भी प्रकार का बोझ रखकर आप आगे नहीं बढ़ सकते, किसी प्रकार का गिल्ट या एंगर रख के आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो कहा जा रहा है कि आज के दिन आप फॉरगिवनेस पर ध्यान दें, मतलब कि जिसने भी आपका दिल दुखाया है, आपको हर्ट किया है, उन लोगों को आप माफ़ करें और अपनी ज़िंदगी में आप आगे बढ़ें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ यदि जाने अनजाने आपने भी किसी का दिल दुखाया है, तो उससे क्षमा मांग लें। तो आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, यानी कि 20 मार्च 2022। और मूलांक 6 के लिए ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं और एंजल्स हमें बता रहे हैं और कह रहे हैं लेट गो। आपको अपनी लाइफ की हर उस चीज़ को अपने से दूर करना है जो कि आपके लिए ठीक नहीं है। ये किसी प्रकार का एडिक्शन भी हो सकता है, किसी प्रकार की आपकी कोई गलत हैबिट भी हो सकती है। ऐसी कोई भी चीज़, मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर आलस्य, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आलस्य करना बिल्कुल भी आपके लिए ठीक नहीं है। तो आज के दिन कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी सोल के लिए या आपकी ग्रोथ के लिए हार्मफुल है, आज आपको उसे लेट गो करना ही पड़ेगा। साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि आज यदि किसी प्रकार का वाद विवाद होता है तो आपको ना उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है, बल्कि जाने देना है। किसी प्रकार की आपकी नोक झोंक होती है तो जाने देना है, उस पर आपको रुकना नहीं है, ज़बरदस्ती की लड़ाई या पंगा नहीं लेना है। आज के दिन आपको ये कार्ड बता रहा है। तो आज आप क्या कर सकते हैं कि आप हनुमान जी की एनर्जीज़, ठीक है, आप हनुमान जी के मंदिर जाकर आप उनकी प्रेयर कर सकते हैं, उनको प्रार्थना कर सकते हैं अपने इस कार्य के लिए कि वो आज आपकी प्रोटेक्शन करें। तो आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 20 मार्च 2022। और हमारे एंजल्स क्या बता रहे हैं मूलांक 7 के लिए, और उनकी गाइडेंस है हेल्पफुल पीपल। आज के दिन आपको ना बहुत सारे लोगों का सहयोग मिलने वाला है। जो भी कार्य आप करना चाह रहे थे, आपको लगेगा कि आगे बढ़कर आपके साथ जो लोग हैं वो काम करना चाहते हैं, आपकी विचारधाराओं में आपके साथ आना चाहते हैं, आपके प्रोजेक्ट में आपके साथ आना चाहते हैं। बहुत से लोग आपकी हेल्प करने के लिए आज आगे आएंगे। बहुत ही अच्छा कार्ड है। कहीं ना कहीं आपने बहुत अच्छी चीज़ें अपनी लाइफ में की हैं, तो जो भी आपने अच्छे कर्म किए हैं, जो भी आपने लोगों की हेल्प की है, आज वो दिन है जब आपको उन सभी चीज़ों का रिजल्ट मिलने वाला है।
मूलांक 8 के लिए 20 मार्च 2022 का दिन कैसा रहेगा, क्या कह रही हैं यूनिवर्सल एनर्जीज, क्या बता रहे हैं हमारे एंजल्स। और वो कह रहे हैं रिकंसिडर। इसका मतलब ये है कि आज के दिन आप जो भी कोई कार्य करें तो उसको दोबारा से अच्छे से जांच पड़ताल करें, ठीक है। सोच समझ के ही कोई निर्णय लें। इसका मतलब आज का दिन ना निर्णय लेने वाला एक्चुअली में है नहीं, कोई नया काम शुरू करने वाला नहीं है। आज के दिन कोई भी नया कार्य, नई चीज़ें आपको नहीं करनी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आज आपको लंबी दूरी की यात्रा करने से बचना है। और अगर आप कोशिश करें कि खुद से ड्राइव ना करें, ठीक है। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। मूलांक 9 के लिए क्या गाइडेंस आ रही है, जानते हैं यूनिवर्सल एनर्जीज क्या कह रही हैं। आज के दिन यानी 20 मार्च 2022 को कहा जा रहा है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। इसका मतलब कि आप काफ़ी समय से ना बहुत कुछ किसी गुड न्यूज़ का इंतज़ार कर रहे थे, ठीक है। तो आज का दिन आपको ये गाइडेंस दिया जा रहा है कि थोड़ा सा सब्र और रखें, क्योंकि आने वाले कुछ ही हफ्तों में, महीने भर 2 महीने के अंदर आप जिन चीज़ों का इंतज़ार कर रहे थे वो पूरी होने वाली हैं। डिवाइन आपके साथ है, ब्रह्मांड की एनर्जीज आपके साथ हैं और आपके सारे काम बहुत अच्छे से बन रहे हैं। और वो कार्य जिसमें भी आप, जो भी प्रोजेक्ट आपने कुछ समय पहले शुरू किया है, उसको बहुत अच्छी सक्सेस मिलने वाली है बस कुछ ही हफ्तों में। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों, ये रीडिंग थी आज के लिए, ठीक है। मैं उम्मीद करूंगी, परमात्मा से प्रार्थना करूंगी आप सभी का दिन बहुत अच्छा जाए, बहुत अच्छी एनर्जीज में आप रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलूंगी मैं आपसे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में नई रीडिंग्स के साथ। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।